मशहूर खाटू श्याम जी मंदिर में हर साल फाल्गुनी लक्खी मेला लगता है। पूरे साल इस मेले का हर किसी को इंतजार रहता है। इस दौरान मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और मेले को लेकर मंदिर कमेटी और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो सके। तो मेले को लेकर क्या कुछ यहाँ खास इंतजाम किए गए हैं और ये मेला इतना महत्व क्यों रखता है, हमारी इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। खाटू श्याम जी का लक्खी मेला आस्था का बड़ा केंद्र। दूर दूर से आते हैं श्रद्धालु। मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बाबा पूरे करते हैं अधूरे काम। खाटू श्याम मंदिर का लक्खी मेला लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है। फागुन के महीने में लगने वाले इस मेले में देश भर से श्रद्धालु बाबा श्याम की शरण में आते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ भक्त सच्चे मन से बाबा से जो भी मनोकामना मांगते हैं वो जरूर पूरी होती है और इसलिए बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। इसके अलावा श्याम बाबा को लेकर कई तरह की कहानियां हैं जो आज भी प्रचलित हैं। बाबा खाटू श्याम का धाम पूरे देश में मशहूर है। लखदातार और 3 बाणधारी सहित कई नामों से जाने जाने वाला बाबा खाटू श्याम को कलयुग का देवता कहा जाता है। बाबा श्याम के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। कुछ खास मौकों पर तो यहाँ पांव रखने तक की जगह नहीं मिलती। देश भर से यहाँ श्याम भक्त पहुँचते हैं और बाबा से मनोकामना मांगते हैं। लोगों का मानना है कि कलयुग के इस दौर में बाबा की महिमा निराली है। बाबा श्याम सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बाबा श्याम के भक्त जो भी मांगते हैं बाबा श्याम उन्हें लाखों करोड़ों बार देते हैं। इसलिए खाटू श्याम जी को लखदातार के नाम से भी जाना जाता है। खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरीक है, जो पांडव पुत्र भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र हैं। बर्बरीक बचपन से ही वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे 3 अभेद बाण प्राप्त किए थे। इसी कारण उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक ने प्रण लिया था कि जो भी युद्ध में हारता दिखेगा वो उसी का सहारा बनेंगे, इसलिए इन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। महाभारत युद्ध में पांडवों और कौरवों के बीच हुए युद्ध के दौरान बर्बरीक अपने पितामह पांडवों की विजय के लिए स्वेच्छा से ब्राह्मण के रूप में आए। भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान कर दिया गया था। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में खुद के नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। इसलिए आज बर्बरीक को बाबा खाटू श्याम के रूप में पूजा जाता है। जहाँ कृष्ण ने बर्बरीक का शीश रखा था उस स्थान का नाम ही आज खाटू नगरी है। भगवान श्री कृष्ण के वरदान के बाद जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बाबा खाटू श्याम के प्रति लोगों की आस्था लगातार बढ़ती जा रही है। हारे के सहारे बाबा खाटू श्याम के दर पर हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचकर बाबा श्याम के दरबार में अपना शीश नवाकर हाजिरी लगाते हैं। बाबा लखदातार के दरबार में फागुन महीने में लक्खी मेले का आयोजन होता है, जिसमें देश विदेश से लाखों की संख्या में बाबा श्याम के भक्त हाथों में ध्वजा लिए खाटू नगरी पहुंचकर खाटू श्याम जी मंदिर में मनौती मांगकर बाबा श्याम का दीदार करते हैं। इस बार ये मेला 21 फरवरी से 28 फरवरी तक रहेगा। हर साल की तरह यह मेला इस बार होगा। थोड़ा इसमें हम लोगों ने इस बार कुछ दिन कम किए हैं। जो व्यापारियों की कुछ असुविधा आई थी उसको ध्यान में रखते हुए आज विस्तृत समीक्षा की गई और तैयारियां जो है लगभग पूर्ण है। सभी तरह की तैयारियां हैं। जो लास्ट टाइम जो इश्यूज आए थे उसको हमने टैकल करने का प्रयास किया है। 9 सेक्टर में बांटे हैं। कुछ रोड्स की समस्या थी जो पिछली बार हमने समय पे काम किया, तो आज शाहपुरा का रोड देखिए तैयार है। लोगों को निश्चित रूप से इस बार उसको एंट्री पॉइंट बनाएंगे तो सुविधा रहेगी। पार्किंग की कुछ इश्यूज आए थे तो इस बार सावलपुरा को विस्तृत रूप से पार्किंग के लिए तैयार किया गया है। महत्वपूर्ण मेला होता है, वो फाल्गुन का मेला होता है और इसका आयोजन 21 तारीख से 28 तारीख तक खाटू श्याम जी में होने वाला है। उस संबंध में हमने काफी प्रिपरेटरी मीटिंग्स भी की थी और हमने तैयारियां भी की। विभिन्न स्तर पर हमने तैयारियां की हैं। उसमें विभिन्न विभागों को हमने जिम्मेदारियां दी हैं। जैसे हमने आसपास की जो रोड्स हैं या जो पार्किंग स्थल हैं उनको तैयार करवाया है, रोड्स को चौड़ा कराया है। ये हमने पीडब्ल्यूडी के माध्यम से करवाया है। कहीं अगर रोड खराब है तो उसको भी ठीक करवा रहे हैं। इस सारे के सारे पीडब्ल्यूडी के माध्यम से किए हैं। बिजली विभाग को ये जिम्मेदारी दी कि कोई तार या कोई चीज खुली नहीं रहना चाहिए, ट्रांसफार्मर खुला नहीं रहना चाहिए, उसको कवर कर दें ताकि किसी प्रकार की कोई अनटोवर्ड हैपनिंग ना हो और बिजली की व्यवस्था समुचित और सुचारू रूप से रहे। मेले में 5000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे।
400 सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से मेले पर निगरानी रखी जाएगी। वीआईपी दर्शन पूरी तरह बंद रहेंगे। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से भी श्रद्धालुओं की सुगम और सुरक्षित यात्रा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेले को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। संभाग आयुक्त डिवीजन कमिश्नर श्रीमती पूनम ने समीक्षा बैठक ली। जिला कलेक्टर सहित तमाम लोग मौजूद। आप देख सकते हैं मैं सूचना में दिखाई किस तरह से मेले की तैयारियां चल रही है और इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए कुछ संभागीय आयुक्त आज यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने मीटिंग ली है, तमाम जिला के अधिकारियों की बैठक की है, तमाम लोगों से। आप देख सकते हैं तैयारियां जोर शोर से चल रही है और इन तैयारियों को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है, क्योंकि अब मेले में 3 ही दिन शेष बचे और 3 दिन के बाद मेला शुरू हो जाएगा। और ऐसे में जो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, खुद डिवीजन कमिश्नर ने साफ कहा कि हम तमाम कर्मचारी अधिकारियों को बाबा के भक्त बनकर भक्तों की सेवा करनी है, ना कि अधिकारी कर्मचारी बने रहना है। अब ये विभिन्न के रहे आने वाले 8 दिन में कर्मचारियों का व्यवहार बिहेवियर कैसा रहता है, मेले की व्यवस्था किस प्रकार चलती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात कहा तो यही है कि बाबा शामी मेला भरवाने वाले बाबा शामी मेला भरवाते हैं। के साथ BL एनडीटीवी खाटू धाम।